दोस्तों, वेलकम टू दिव्या क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Which salt does not contain water of crystallization? जिप्सम, ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा। सो हमारा करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हमने जो ब्लू विट्रॉल है वो हम कॉपर सल्फेट को बोलते हैं और कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ऐसी वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, और जिप्सम में भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट बेकिंग सोडा में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स आर। सो मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं और इसके 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं HCl, HNO3 एंड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है। किसी भी रिएक्शन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सो उसके अंदर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। सो जो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, और दूसरा डज नॉट सपोर्ट कंबशन को सपोर्ट नहीं करती कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसीलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स में 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ बेस। इनमें से कौन सा बेस नहीं है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये एक बेस नहीं है। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, सीलिंग, लैब एपरेटस एट्सेट्रा। सो किस सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं टॉयज़ वगैरह बनाने में या फिर लैब के एपरेटस की सीलिंग करने में। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसका हम यूज़ करते हैं टॉयज़ वगैरह बनाने में, या फिर फ्रैक्चर्ड बोन्स का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स POP को यूज़ करते हैं। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ डैश सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, सो इसका करेक्ट आंसर है बेसिक। और ये बेसिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 इन दोनों के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ये हमने ऊपर भी डिस्कस करा था कि फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए डॉक्टर्स POP का यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट। सो रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। सो क्लोरीन गैस को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। सो इसका रिएक्शन होता है ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, इसे हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और इसके साथ रिएक्ट करने पर क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 11, नेचर ऑफ द टूथपेस्ट वी यूज़ कॉमनली। सो जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं वो बेसिक या फिर एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली नोन एज। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा, NaOH को हम कॉस्टिक सोडा के नेम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में किसका यूज़ किया जाता है, क्लोरीन गैस का, क्योंकि जब क्लोरीन गैस स्लेग लाइम के साथ रिएक्ट करती है तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इसका सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सब्सटेंस यूज टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जो जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर, इसका भी यूज़ किया जाता है और ये ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ किया जाता है इसका। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।